चलें बेटा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. Let's talk about the next Henry's law. We are done with all the possible problem patterns we have done, and we'll be now moving into the next part, that is vapor pressure of solutions and Raoult's law. Vapor pressure of solutions and Raoult's law. वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन में जाने से पहले बेटा आपको एक लिक्विड के वेपर प्रेशर का अंदाजा होना चाहिए कि वेपर प्रेशर होता क्या है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बेटा किसी लिक्विड को एक क्लोज्ड वेसल में लेते हैं जिसको आपने पार्टली फिल कर दिया, ठीक है, आपने उस वेसल को उस लिक्विड से पार्टली फिल कर दिया. एट एनी टेम्परेचर व्हाट हैपन्स, ये जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, दे एस्केप इनटू द वेपर फेज, राइट, दे एस्केप इनटू द वेपर फेज. फिनोमेना को आप इवापोरेशन का नाम देते हैं. और जब ये वेपर फेज मॉलिक्यूल्स इस वेकेंट स्पेस में यहां पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ देयर फ्री मूवमेंट एंड रैंडम मूवमेंट, these vapor phase molecules can actually move in all possible directions. They can strike against each other, they can strike against the walls of the vessel, but they can also strike against the liquid surface again. और जब भी कोई वेपर फेज मॉलिक्यूल इस लिक्विड सरफेस के साथ वापस कांटेक्ट में आता है बेटा, तो ये वेपर फेज मॉलिक्यूल्स वापस कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू द लिक्विड फेज. वेपर्स का लिक्विड में कन्वर्ट होना, यू नो, इट्स कॉल्ड एज कंडेंसेशन. तो ये जो इवापोरेशन और कंडेंसेशन है, इट कंटिन्यूज टू टेक प्लेस अंटिल वहां पे एक इक्विलिब्रियम सेट होता है, जिस इक्विलिब्रियम को बेटा आप लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं. और इस इक्विलिब्रियम स्टेज पे रेट ऑफ इवापोरेशन जो है दैट बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन. एट दिस पर्टिकुलर स्टेज, चूंकि एक पर्टिकुलर कंपोजिशन बेटा इस वेपर फेज का भी रहेगा और इस लिक्विड फेज का भी रहेगा, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट कंपोजिशन ऑफ द वेपर फेज, इन वेपर्स की वजह से एक डेफिनेट प्रेशर जो है वो एक्सर्ट हो जाता है. चाहे आप ऑन द वॉल्स ऑफ द लिड की बात करेंगे, वॉल्स ऑफ द वेसल की बात करेंगे, या सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन की लिक्विड की बात करेंगे, ये जो वेपर्स होते हैं बेटा एट द इक्विलिब्रियम स्टेज, ये डेफिनेटली कुछ प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ ए लिक्विड एट द लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम स्टेज जो है, इसको वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कहा जाता है. अब अगर बेटा ऐसा किया जाए कि इस लिक्विड के साथ कोई और लिक्विड जो है उसको ऐड किया जाए, ठीक है, इस लिक्विड में कोई और लिक्विड ऐड किया जाए. सपोज मेरे पास पहला लिक्विड जो था दैट वाज लिक्विड ए, और इसमें मैंने बेटा कोई दूसरा लिक्विड जो है सपोज लिक्विड बी ऐड कर दिया. लिक्विड ए और लिक्विड बी जब आपस में वहां पे होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, तो वहां पे बेटा सरफेस के ऊपर लिक्विड ए के भी पार्टिकल्स आते हैं, लिक्विड बी के भी पार्टिकल्स आते हैं, लिक्विड ए के भी लिक्विड बी के भी पार्टिकल सरफेस पे आ जाते हैं. जब सरफेस के ऊपर लिक्विड ए और बी दोनों के पार्टिकल्स आ गए बेटा, अब जाके वहां पे सिर्फ प्योर ए के पार्टिकल्स ही वेपर फेज में नहीं जाएंगे, वहां पे सिर्फ प्योर बी के ही पार्टिकल्स वेपर फेज में नहीं जाएंगे, बल्कि दोनों के मॉलिक्यूल्स की टेंडेंसी रहती है टू एस्केप इनटू द वेपर फेज. दोनों के मॉलिक्यूल्स वापस कंडेंस हो सकते हैं. फाइनली जब वहां पे लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम सेट होगा, तो वेपर फेज में ए के भी कुछ पार्टिकल्स होंगे और बी के भी कुछ पार्टिकल्स होंगे, जिसकी वजह से बेटा वहां पे जो टोटल वेपर प्रेशर डेवलप होगा बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ बोथ द लिक्विड्स, राइट, जो टोटल वेपर प्रेशर डेवलप होगा बेटा, उस टोटल वेपर प्रेशर को कहते हैं वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन. सो एट द लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम स्टेज, राइट, जब आपने किसी लिक्विड लिक्विड मिक्सचर को लिया, एट द लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम स्टेज जो भी वेपर प्रेशर इस मिक्सचर का टोटल डेवलप होगा, दैट इज व्हाट वी कॉल एज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन. जहां तक बेटा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस की बात है, इट वाज एक्सटेंसिवली स्टडीड बाय मैरी रॉल्ट, और उन्होंने जो भी सारी ऑब्जर्वेशंस रखी, ठीक है, ही ट्राइड टू चेंज द कंपोजिशन एवरी नाउ एंड देन, and he finally came up with some observation what we call as Raoult's law. और Raoult's law के हिसाब से बेटा अगर आप किसी भी लिक्विड लिक्विड बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे, ठीक है, अगर आप किसी भी लिक्विड लिक्विड बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे जिसमें आपके पास बेटा दो लिक्विड कंपोनेंट्स हैं, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी,
और आपको पता है कि जो लिक्विड कंपोनेंट्स होते हैं दे आर यूजुअली वोलेटाइल, ठीक है। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर हम किसी ऐसे सॉल्यूशन की बात करेंगे कंटेनिंग बोथ द वोलेटाइल कंपोनेंट्स, बोथ द लिक्विड कंपोनेंट्स मींस बोथ द वोलेटाइल कंपोनेंट्स, तो वहां पे दोनों कंपोनेंट्स के मॉलिक्यूल्स एस्केप होंगे इन द वेपर फेज और दोनों की वजह से एक नेट वेपर प्रेशर डेवलप होगा जिसको आपने वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कहा। इस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन में जो ए का कंट्रीब्यूशन होगा उसको कहते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, और इसमें जो बी का कंट्रीब्यूशन होगा उसको कहते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। अब कॉमन सेंस की बात यह है बेटा, जो आप भी आराम से समझ सकते हैं, जो रॉल्स ने भी प्रपोज कर दिया। उसने कहा कि अगर सपोज इस मिक्सचर में ए के मोल ज्यादा हुए तो जाहिर सी बात है सॉल्यूशन की होमोजेनिटी की वजह से सरफेस पे भी ए के ही मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, राइट बेटा, सरफेस पे भी ए के ही मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, और जो मॉलिक्यूल्स एस्केप होंगे इनटू द वेपर फेज वो भी ए के ही ज्यादा जाएंगे, जिसकी वजह से पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जो होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। मगर अगर सॉल्यूशन फेज में ए के मोल ज्यादा हुए एज कंपेयर टू बी, तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए देखा जाए which is basically equal to number of moles of A divided by total number of moles, that will be greater as compared to the mole fraction of B in the mixture. So क्या मैं ये कह सकता हूं बेटा कि जिस कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे इन द सॉल्यूशन फेज उसी का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, जिसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे इन द सॉल्यूशन फेज उसी का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। कैन आई मेक अ कंक्लूजन हियर कि वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट या पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट जो भी होगा बेटा, दैट विल बी सिंपली लाइक दिस, जो भी वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट होगा चलिए लेट्स कीप इट दिस वे, नो प्रॉब्लम। एनीवेज, तो जो भी यहां पे वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट होगा बेटा, सपोज पी ए according to Raoult's law, what Raoult's law predicts is that, proposes that in a liquid binary solution, the vapor pressure या partial vapor pressure of any component is directly proportional to its mole fraction in the solution phase. Let in the solution phase, number of moles of A is Na, number of moles of B is Nb, mole fraction of A is chi A, and mole fraction of B is chi B. ठीक है। So in this liquid binary solution, जब mole fraction of A की आप बात करेंगे बेटा, if that is chi A, according to Raoult's law, partial pressure of A is directly proportional to chi A. जितना मोल फ्रैक्शन ऑफ ए ज्यादा उतना उसका पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा होगा। और यहां पे बेटा अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को रिप्लेस करते हैं इक्वालिटी के साथ, यू ऑलवेज इंट्रोड्यूस ए कांस्टेंट and you write that constant as chi p naught a, where p naught a जो है बेटा इसको कहते हैं वेपर प्रेशर ऑफ A in the pure state। अब मसला ये है, हाउ कैन यू कॉल दिस एज द वेपर प्रेशर ऑफ ए इन द प्योर स्टेट, व्हाई नॉट दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड एज के और समथिंग एल्स। सपोज बेटा इस इक्वेशन में अगर काई ए लिया जाता है 1, काई ए 1 मतलब होता है, ठीक है, काई ए कब 1 होगा, काई ए बाय डेफिनेशन कैसे लिखते हैं, एन ए डिवाइडेड बाय एन टोटल। अगर किसी स्टेज पे काई ए 1 हुआ वो तभी पॉसिबल है जब एन ए जो है एन टोटल के बराबर होगा, बिकॉज एन ए एन टोटल तब जाके कैंसल आउट होगा और आपके पास काई ए जो है 1 के बराबर आएगा। सो काई ए 1 के बराबर होने का मतलब यह है कि आपके पास सिर्फ ए के ही नंबर ऑफ मोल्स हैं, दैट मींस आपके पास सिर्फ प्योर ए है। तो यहां पे जब काई ए को 1 लिया जाए, दैट मींस मैं सिर्फ प्योर ए की बात करूंगा, तब जाके जो भी पार्शियल प्रेशर ए का आता है बेटा वो तो सिर्फ प्योर ए की वजह से आता है, और उसी पार्शियल प्रेशर को आप पी नॉट ऑफ ए के नाम से जानते हैं। सो दैट इज द कंक्लूजन हियर, that in a liquid binary solution, right बेटा, जितना किसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा उतना उसका वेपर प्रेशर जो होता है बेटा वो ज्यादा हुआ करता है। अगर कंपोनेंट ए की बात करेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई ए, या पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए इनटू वी हैव काई ए। लाइकवाइज बेटा अगर हम बात करेंगे अब, ठीक है, आई विल जस्ट कंप्लीट इट दिस वे। सो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई ए, या फिर मैं ये कहूं बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज बेसिकली इक्वल टू पी नॉट ए काई ए। सिमिलरली अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की बात करेंगे, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई बी, या पार्शियल प्रेशर ऑफ बी जो होगा बेटा दैट विल बी इक्वल टू पी नॉट ऑफ बी इनटू वी हैव काई बी। सिमिलरली
अब अगर हम टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर की बात करेंगे, इस लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में अगर आप टोटल प्रेशर की बात करते हैं बेटा, क्योंकि उसमें लिक्विड ए का भी कंट्रीब्यूशन है, उसमें लिक्विड बी का भी कंट्रीब्यूशन है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ इन ए गैसियस मिक्सचर द टोटल प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू समेशन ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ द टू कंपोनेंट्स। सो दैट मींस जो टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का डेवलप होगा बेटा, दैट हैज टू बी इक्वल टू पी ए प्लस वी हैव पी बी। मगर आप देख चुके हैं कि पी ए जो है किसके बराबर होता है, दैट इज पी नॉट ऑफ ए इंटू वी हैव काई ए, प्लस वी हैव पी बी किसके बराबर होता है, दैट इज पी नॉट ऑफ बी इंटू वी हैव काई बी। राइट बेटा, तो ये हमारे पास एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनती है जो कि हम बेटा आगे प्रॉब्लम्स में यूज करेंगे। ये सारी इक्वेशन जो है आगे हम प्रॉब्लम्स में यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जहां तक बेटा पहली इक्वेशन की बात है, आपको कभी कभी एक बहुत आसान न्यूमेरिकल दिया जाता है जहां पे आपको कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में आइडिया दिया जाएगा, आपको पी नॉट ऑफ ए के बारे में आइडिया होगा, यू विल बी आस्क्ड टू कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन द सॉल्यूशन फेज कितना होगा। तो किसी भी लिक्विड ए का पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए उसका पी नॉट ए पता होना चाहिए, दैट्स गिवन। कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर पता होना चाहिए, चाहे वो नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्म में हो, चाहे वो मोल परसेंटेज के फॉर्म में हो, चाहे वो मैसेस के फॉर्म में हो, चाहे वो मास परसेंटेज के फॉर्म में हो, आपको बेटा कंपोजिशन जो है मिक्सचर का जरूर दिया जाएगा। वंस यू नो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट्स इन द मिक्सचर, यू कैन कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। Once you know the mole percentage, suppose आपको कहा गया हमारे पास A और B जो है एक लिक्विड लिक्विड बाइनरी सॉल्यूशन है, इसमें A 20 मोल परसेंट है। 20 मोल परसेंट का मतलब क्या हुआ, 100 में से इसके 20 मोल्स होंगे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A बनेगा 20/100। जब A 20 मोल परसेंट हुआ, जाहिर सी बात है B कितना होगा, 80 मोल परसेंट। तो अगर B 80 मोल परसेंट है तो B का मोल फ्रैक्शन कितना बनेगा, दैट विल बी 80/100। इसी तरह से कभी कभी आपको बेटा इनके मोलर रेशियोज दिए जाते हैं। इन ए लिक्विड लिक्विड बाइनरी सॉल्यूशन A एंड B इज प्रेजेंट इन द मोलर रेशियो ऑफ 1:3। तो अगर बेटा दे आर प्रेजेंट इन द मोलर रेशियो ऑफ 1:3, इट सिंपली मींस अगर 1 मोल लिक्विड A का है, 3 मोल्स आपके पास लिक्विड B के होंगे, सो मोल फ्रैक्शन ऑफ A बनेगा 1/1 + 3, राइट। और मोल फ्रैक्शन ऑफ B बनेगा 3/1 + 3, बिकॉज इट हैज टू बी NB डिवाइड बाय N टोटल। सिमिलरली बेटा कभी कभी आपको मैसेस के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, लिक्विड ए का इतना मास है, लिक्विड बी का इतना मास है। क्योंकि जो भी दो लिक्विड्स होंगे बेटा उनके मोलर मासेस आप फॉर्मूला से बता सकते हैं क्या है, आप उनके मासेस को पहले मोल्स में कन्वर्ट करोगे। वंस यू नो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच ऑफ द कंपोनेंट, यू कैन कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, एंड वंस यू नो द मोल फ्रैक्शन, आप पार्शियल प्रेशर आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। यही चीज जो है कंपोनेंट बी के बारे में पूछा गया। इसी तरह से कभी कभी आपको बेटा कंपोनेंट ए या कंपोनेंट बी के पार्शियल प्रेशर के बजाय टोटल वेपर प्रेशर जो है वो सॉल्यूशन का पूछा जाता है। कैसे इवैल्यूएट करोगे, पी नॉट ऑफ ए काई ए प्लस वी हैव पी नॉट ऑफ बी काई बी, राइट। अब ये वाली इक्वेशन जो है बेटा, इसमें एक और फॉर्मेट आपको पूछा जाता है पी टोटल वाला, ठीक है। पी टोटल शुड बी इक्वल टू, अगर मैं इस इक्वेशन को राइट हैंड साइड से वन वेरिएबल बनाना चाहूं, राइट बेटा, यानी कि राइट साइड से सिर्फ एक वेरिएबल बनाना चाहूं, या तो काई ए या तो काई बी। फॉर एग्जांपल मैं इसको एज वन वेरिएबल काई ए बनाना चाहता हूं, बिकॉज पी नॉट ए इज कांस्टेंट, पी नॉट बी इज कांस्टेंट। काई ए और काई बी वेरिएबल्स हैं। अगर मैं इसको वन वेरिएबल बनाना चाहूं, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल्स हैं, काई ए भी है काई बी भी है, आई कैन पुट इट दिस वे, दिस इज पी नॉट ऑफ बी इनटू, आपको पता है बेटा इन ए बाइनरी सॉल्यूशन हैविंग टू कंपोनेंट्स ओनली, यू नो, जो समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शंस होता है दैट्स ऑलवेज इक्वल टू 1। दैट मींस काई ए प्लस काई बी इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो अगर काई ए की बात करेंगे दैट विल बी 1 माइनस काई बी, है कि नहीं बेटा। सो समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन जो है दैट मींस काई ए प्लस काई बी जो है दैट्स इक्वल टू 1। तो काई ए किसके बराबर आएगा, 1 माइनस काई बी, या काई बी किसके बराबर आएगा, दैट विल बी 1 माइनस काई ए, ठीक है। तो आप यही चीज जो है यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो ताकि आप सिर्फ वन वेरिएबल इक्वेशन ला सकें इन टर्म्स ऑफ काई ए। तो पी नॉट बी इंटू काई बी के बदले में क्या लगा सकते हैं, वी कैन राइट इट एज 1 माइनस काई ए, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए इस इक्वेशन को बेटा, I'll be doing it this way, P total should be equal to, ये मेरे पास आएगा बेटा P नॉट ऑफ A काई A प्लस वी हैव, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, ये आपके पास आएगा P नॉट B माइनस वी हैव P नॉट B काई A, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन में बेटा मैं मोल फ्रैक्शन वाली टर्म को अलग कर रहा हूं ताकि हम इस इक्वेशन को वन वेरिएबल जो है एज वन वेरिएबल इंटरप्रेट कर सकें। फॉर दैट पर्पस आई विल बी जस्ट गोइंग
on this part of the board, right? Like this way. ये हमारे पास है P नॉट ए काय ए टर्म, ये हमारे पास है P नॉट बी काय ए टर्म, दोनों में बेटा काय ए कॉमन आएगा, ठीक है? तो आपके पास P टोटल किसके बराबर आएगा? दैट विल बी इक्वल टू P नॉट ऑफ ए, राइट बेटा? देन वी हैव चलो पहले एक टर्म, ये टर्म साथ साथ लिख देते हैं. देन वी हैव काय ए, देन वी हैव माइनस, राइट? It's minus P naught of B, then we have chi A, then we have plus P naught of B term, right? ये वाली टर्म जो है प्लस P naught of B, ये मैंने बस लास्ट पे लिख दिया, माइनस P naught B का A मैंने पहले लिख दिया, बाकी कोई चेंज मैंने नहीं किया. सो P टोटल शुड बी इक्वल टू, इसमें भी chi A, इसमें भी chi A, दोनों में से chi A कॉमन आएगा, अंदर आपके पास क्या बचेगा बेटा? P naught A माइनस वी हैव P naught B इनटू वी हैव chi A प्लस वी हैव गॉट P naught B, राइट? अब ये वाला फॉर्मेट जो है बेटा, ये काफी स्पेशल फॉर्मेट है और कभी कभी आपको मैथमेटिकली पूछा जाता है, आपको कोई 3-4 इक्वेशंस दी गई अबाउट द राउल्ट्स लॉ. क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा इनमें से कौन सी मैथमेटिकल इक्वेशन राउल्ट्स लॉ को करेक्टली रिप्रेजेंट करती है. आपको पता है बेटा, ये भी आपका राउल्ट्स लॉ, ये भी आपका राउल्ट्स लॉ, ये आपके पास राउल्ट्स लॉ की इक्वेशन है बेटा, ये आपके पास राउल्ट्स लॉ की एक और इक्वेशन बन जाती है फॉर द टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन. लेकिन कई बार ऐसा होगा आपको इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में न्यूमेरिकल दिया जाएगा, विल बी सॉल्विंग दैट लेटर ऑन, लेकिन फिलहाल ये फॉर्मेट आप जहन में रखेंगे. इसी तरह से बेटा, अगर मैं इस इक्वेशन को वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ काई बी बनाना चाहूं, तो ये काई बी तो वैसे का वैसा ही रहेगा. मैं काई ए को बेटा लिख सकता हूं 1 माइनस काई बी, इजंट दैट? तो अगर मैंने यहां पे काई ए को लिया 1 माइनस काई बी, ठीक है, तो फाइनल एक्सप्रेशन आप देखिएगा आपके पास क्या आएगा? पी टोटल विल बी इक्वल टू, ठीक है, मैं इस बार काई ए के बजाय इन टर्म्स ऑफ काई बी ले रहा हूं, ये सारी टर्म्स बस चेंज हो जाएंगी. सो इट विल बिकम लाइक दिस, पी नॉट बी माइनस वी हैव पी नॉट ए, राइट? उसके बाद काई ए के बजाय यहां पे काई बी आ जाएगा और यहां पे पी नॉट ए के बजाय पी नॉट बी आएगा. ये 2 स्टेप्स, अब 3 स्टेप्स प्लीज खुद सॉल्व करिएगा, आपका फाइनली कंक्लूजन ये आ जाएगा, ठीक है? सो इन टर्म्स ऑफ काई बी आपके पास इक्वेशन ये है, इन टर्म्स ऑफ काई ए आपके पास टोटल प्रेशर की इक्वेशन ये है. अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है कि अगर यहां पे हमारे पास काई ए होता, अगर यहां पर हमारे पास पी नॉट बी होता है सपोज, राइट? देन यू हैव टू रिमेंबर जो टर्म यहां पे मल्टीप्लिकेशन में होगी दैट हैज टू बी काई ए, और ये वाली टर्म जो होगी दैट विल बी पी नॉट ऑफ ए माइनस पी नॉट ऑफ बी. और अगर आपने किसी इक्वेशन के फॉर्मेट में देखा, यहां पे लास्ट वाली टर्म आपके पास पी नॉट ए थी, राइट? दिस इज पी नॉट ऑफ ए, फाइन. अगर आपने देखा कि लास्ट वाली टर्म आपके पास है पी नॉट ऑफ ए, देन प्लीज रिमेंबर यहां पे जिस टर्म के साथ कोई टर्म मल्टीप्लाई होगी दैट विल बी ऑलवेज काई बी, और वो वाली टर्म जो खुद होगी बेटा सो एज पी नॉट बी माइनस पी नॉट ऑफ ए. बस याद रखना है कि अगर ये टेंस टू पी नॉट ए या एज पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, अगर ये टेंस टू पी नॉट बी या एज पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, ठीक है? और मोल फ्रैक्शन जो है वो भी उल्टा हो जाता है, राइट? तो ये फॉर्मेट जो है थोड़ा सा आप जहन में रखोगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में शायद डेरिवेशन का मौका आपको ना मिले, मगर ये फॉर्मेट जो है बेटा आपको जहन में रखना पड़ेगा, बिकॉज आगे जाते ही आपको पता चलेगा कि नहीं, इसमें प्रॉब्लम जो है अच्छी खासी पूछी जाती है. सो फिलहाल ये हमारे पास राउल्ट्स लॉ की इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल इक्वेशंस थी. उसके बाद हम क्वेश्चन पैटर्न्स पे जाएंगे, बट नॉट बिफोर वी गो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन, राइट? आई विल टेक द नेक्स्ट पेज हियर. वी गो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन of a component in the vapor phase. ठीक है? कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इन द वेपर फेज. कभी कभी ऐसा होता है बेटा कि जब भी कोई लिक्विड लिक्विड बाइनरी सॉल्यूशन की आप बात करेंगे, चूंकि इसमें दोनों कंपोनेंट्स वोलेटाइल होने की वजह से वेपर फेज में एस्केप हो जाते हैं, और कई दफा ऐसा होगा बेटा कि आपको वहां पे वेपर फेज कंपोजिशन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा. आपको वेपर फेज के बारे में पूछा जाएगा कि इस वेपर फेज में बताइए कौन से कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, ठीक है? बिकॉज आपका ए भी वेपर फेज में जा रहा है, आपका बी भी वेपर फेज में जा रहा है, ए का भी कुछ मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में आएगा, बी का भी कुछ मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में आएगा, एंड समटाइम्स यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए और बी इन द वेपर फेज, राइट? तो वो कैसे निकालेंगे बेटा, वो आप देख लीजिएगा. चूंकि राउल्ट्स लॉ ये कहता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज ऑलवेज इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए इंटू वी हैव काई ए, राइट? मैं इसको मानूंगा बेटा इक्वेशन 1.
और अगर हम डाल्टन्स लॉ की बात करेंगे, डाल्टन्स लॉ कहता है इन ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग गैसेस, चूंकि जो आपके पास ए बी का लिक्विड लिक्विड बाइनरी सॉल्यूशन था, जब इसके दोनों के मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में चले गए, तो वेपर फेज जो आपके पास है बेटा ए और बी का, ये टिपिकल एग्जांपल बनती है मिक्सचर ऑफ टू नॉन रिएक्टिंग गैसेस की. And whenever you have got a mixture of two non-reacting gases, according to the Dalton's law of partial pressures, the partial pressure of any component in a mixture of two or more non-reacting gases is always equal to the product of mole fraction of that component in the gaseous mixture multiplied by total pressure of the gaseous mixture, right? अब खुद ही देखिए, जो आपके पास डाल्टन्स लॉ है ये भी आपको देता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना होगा इन दैट वेपर फेज मिक्सचर, और ये जो आपके पास राउल्ट्स लॉ है ये भी आपको देता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना होगा इन द वेपर फेज मिक्सचर. इन दोनों इक्वेशंस का लेफ्ट हैंड साइड सेम होने का मतलब यह है कि इनका राइट हैंड साइड भी सेम होगा, और अगर इनका राइट हैंड साइड सेम हुआ तो काई ए डैश इनटू पी टोटल जो है वो किसके बराबर आएगा, दैट विल बी इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए इनटू वी हैव काई ए. और अगर मैं यहां पे बेटा काई ए डैश निकालूं वो किसके बराबर आएगा, दैट विल बी इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए काई ए डिवाइड बाय पी टोटल. अब खुद ही समझ लीजिएगा, ये जो काई ए डैश मेरे पास था, व्हाट वाज दिस, दिस वाज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द वेपर फेज कितना है, व्हाट वाज दिस काई ए, दिस वाज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द सॉल्यूशन फेज कितना है. So mole fraction of component A in the vapor phase will be always equal to P naught of A. ठीक है, मैं इसको लिखूंगा यहां पे in the vapor phase. That will be always equal to P naught of A. उस कंपोनेंट का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कितना होता है, मल्टीप्लाइड बाय उसका मोल फ्रैक्शन सोल्यूशन फेज में कितना होगा, डिवाइडेड बाय टोटल वेपर प्रेशर जो है बेटा ऑफ दिस लिक्विड लिक्विड बाइनरी सॉल्यूशन कितना हो सकता है. ठीक है, तो इस तरह से आप यहां पे वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकाल सकते हैं इन द वेपर फेज. सिमिलरली बेटा अगर आप मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना चाहते हैं इन द वेपर फेज कितना होगा, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द वेपर फेज कितना होगा, प्लीज रिमेंबर दैट विल बी इक्वल टू पी नॉट ऑफ बी into we have chi b divided by p total, right? जैसे आपने chi a dash निकाला वैसे ही आप बेटा chi b dash भी निकाल सकते हो. Is that part clear? तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं जिनको यूज करके बेटा आप अपने क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व कर सकते हैं. यहां तक का सफर जो भी आपके पास है इसमें कभी कभी बस आपका मैथमेटिकल इक्वेशन का क्वेश्चंस पूछा जाता है, जहां पे आपको बेटा कोई 4 मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस दी गई, बस ये पूछेगा कि सही मैथमेटिकल फॉर्म राउल्ट्स लॉ का हमारे पास कौन सा है. ठीक है, या कभी आपको ये इक्वेशंस पूछी जाती हैं बेटा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन द वेपर फेज किसके बराबर होता है, उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कभी पूछी जाती है. मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द वेपर फेज कितना होगा, उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कभी कभी आपको पूछी जा सकती है. इज दैट पार्ट क्लियर? तो उस बात का अपने ख्याल रखना है. हम बेटा कुछ क्वेश्चंस के साथ इस क्लास को कंक्लूड करेंगे. ठीक है, लेट्स हैव द फर्स्ट वन. Question says a solution contains pentane and hexane in the molar ratio of 1:4. यानी कि आपके पास बेटा पेंटेन का 1 मोल सोल्यूशन में होगा और हेक्सेन के 4 मोल्स होंगे. If the vapor pressure of pure hydrocarbons are 440 and 120 millimeters of mercury, यानी कि पेंटेन जो है इसका वेपर प्रेशर है 440 मिलीमीटर्स और हेक्सेन जो है उसका है 120. आपको बेटा 2-3 चीजें इसमें पूछी गई. कैलकुलेट द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ 2 लिक्विड्स, यानी कि आपको पी और पी पूछा है. दूसरा, आपको टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन पूछा है विच विल बी इक्वल टू पी प्लस पी या पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी. और तीसरा, आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन पूछा है बेटा इन द वेपर फेज कितना होगा. ठीक है, तो जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सबसे पहले आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकालना है. किसके बराबर आएगा, दैट विल बी सिंपली इक्वल टू P naught of A into we have chi A. So PA has to be equal to P naught of A जो है बेटा वो आपको दिया था that was 440 into chi A. चूंकि it was 1:4 that means उसमें A का 1 मोल है out of 5. Is that part clear? उसमें A जो है बेटा उसका 1 मोल आता है out of 5. अगर 5 में से सिर्फ 1 मोल इसका है, ठीक है ना, तो आप इसको यहां से आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं बेटा. तो इसका मोल फ्रैक्शन बनेगा 1/5. 440 डिवाइडेड बाय 5 आपने सिंप्लीफाई करना है. ठीक है, आप आराम से देखिए, इट कम्स आउट टू बी 88 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी. ठीक है,
ये आपके पास पी ए हो गया। सिमिलरली बेटा आपको पी बी भी पूछा गया है, तो पी बी किसके बराबर आएगा? दैट विल बी सिंपली इक्वल टू पी नॉट ऑफ बी इनटू वी हैव काई बी। फाइन, सो पी बी हैज टू बी इक्वल टू पी नॉट बी कितना दिया था आपको? दैट वाज 120 इनटू काई बी जो आपके पास था बेटा दैट वाज 4/5, क्योंकि बी के 4 मोल्स थे आउट ऑफ दी 5 मोल्स, राइट? तो इसका मोल फ्रैक्शन आपके पास आएगा 4/5। सो पी बी शुड बी इक्वल टू, ये बनेगा आपका बेटा 5 2 आर 10, वहां बचे आपके पास 20, you go 5 4 are 20, it comes out to be 24 multiplied by 4, 4 4 are 16, 4 2 are 8 plus 9, it comes out to be 96 millimeters of mercury, right? तो ये हमारे पास बेटा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया जहां पे आपको पी ए और पी बी पूछा गया था। इसका दूसरा पार्ट देखिए, आपको दूसरे पार्ट में पूछा गया था बेटा टोटल प्रेशर निकालिए, क्योंकि अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया टोटल प्रेशर बताइए कितना होगा, सो दैट शुड बी इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए काई ए प्लस वी हैव पी नॉट ऑफ बी काई बी, राइट बेटा? तो आपको वहां पे पहले पी नॉट ए काई ए मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको ऐड करना है पी नॉट बी काई बी, राइट? तब जाके पी टोटल निकलेगा। अदरवाइज यहां पे तो आप निकाल चुके हैं पी ए बी, यहां तो आप निकाल चुके हैं पी बी बी, सो पी टोटल शुड बी सिंपली इक्वल टू पी ए आपके पास जो था दैट वाज 88 और पी बी जो आपके पास था दैट वाज 96, राइट? इसको आप बेटा ऐड करिएगा, it comes out to be 184, then we have got millimeters of mercury। ये आपके पास बेटा दूसरा पार्ट इसका सॉल्व हो गया जहां पे आपको टोटल प्रेशर पूछा गया था। तीसरा जो है यू आर सपोज टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स इन द वेपर फेज, राइट? शायद पेंटेन का पूछा गया था। लेट्स कॉल पेंटेन एज काई ए, तो काई ए डैश आपको पूछा गया है, वो किसके बराबर था? दैट वाज पी नॉट ऑफ ए काई ए डिवाइडेड बाई पी टोटल, इजंट इट? सो काई ए डैश जो होगा बेटा दैट विल बी इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए काई ए का वैल्यू आप निकाल चुके हैं, पी नॉट ऑफ ए काई ए का वैल्यू निकाल चुके हैं, दैट कम्स आउट टू बी 88 डिवाइड बाय पी टोटल भी आपने निकाला बेटा, दैट कम्स आउट टू बी 184, राइट? इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करिएगा, पी ये जो आपके पास इसका मोल फ्रैक्शन आना चाहिए इन द वेपर फेज बेटा दैट विल फाइनली कम आउट टू बी 0.478, राइट? तो ये आपके पास बेटा इसके तीनों पार्ट सॉल्व हुए जो मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया था। विल बी जस्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ A and 2 moles of B as a vapor pressure of 250 torr. If 1 more mole of A is added, the vapor pressure of solution becomes 300 torr. What will be the vapor pressure of the solution if 1 mole of B is added instead of 1 mole of A, है ना? So थोड़ा सा लेवल ऑफ क्वेश्चंस हमने इंक्रीज कर दिया। पहला क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया बेटा बिल्कुल नीट पैटर्न का, टिपिकल नीट पैटर्न का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, लेकिन कई बार जो है लेवल ऑफ क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इंप्रूव भी हो जाता है एग्जामिनेशन में, तो आपको अपने आप को तैयार करना है बेटा फॉर सम क्वेश्चंस ऑफ द गुड स्टैंडर्ड एज वेल। तो अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करेंगे, आपको बेटा कहा गया हमारे पास एक सोल्यूशन है जिसमें 1 मोल ऑफ ए और 2 मोल्स ऑफ बी है, यानी कि तशी काई ए काई बी पता, और आपको इस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया है, दैट मींस पी टोटल आपको दिया हुआ है। अब जाके आपको पूछा है जब हमने इसमें 1 मोल ए का ऐड कर दिया, वेपर प्रेशर सोल्यूशन का चेंज हुआ टू 300 टॉर। आप बताइए अगर 1 मोल ऑफ ए के बजाय 1 मोल ऑफ बी ऐड हो जाता, तब जाके सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता? ठीक है, फॉर दैट पर्पस यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग फर्स्ट। जब भी आपको बेटा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि आपको सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है, किसी भी सूरत में आपके पास एक्सप्रेशन वही रहेगा पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। मगर प्रॉब्लम यह है मुझे पी नॉट ए पी नॉट बी नहीं पता, तो ये जो सारा डेटा मुझे दिया गया है बेटा ये सारा इस गर्ज से है ताकि मैं पहले पी नॉट ए पी नॉट बी निकाल पाऊं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में जहां पे आपको बेटा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पूछा गया है मगर पी नॉट ए पी नॉट बी नहीं पता, तो ऐसे केस में पी नॉट ए पी नॉट बी निकालने के लिए असल में आपको 2 इक्वेशंस की जरूरत है, क्योंकि आपको पी नॉट ए चाहिए, आपको पी नॉट बी चाहिए, 2 वेरिएबल्स की जरूरत है। तो 2 वेरिएबल्स निकालने के लिए आपको 2 इक्वेशंस तो चाहिए चाहिए, राइट? फॉर दैट पर्पस वी नीड टू हैव इक्वेशन 1 फर्स्ट। अगर हम बेटा सबसे पहले देखेंगे आपके पास वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है, ठीक है, मैं इसको PS1 कहूंगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 1, दैट विल बी इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए इंटू वी हैव काई ए प्लस वी हैव पी नॉट ऑफ बी इंटू वी हैव काई बी।
वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन 1 कितना दिया है, दैट्स 250 टॉर, दैट इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए, हमें नहीं पता कितना है, ठीक है, इनटू वी हैव काई ए आपके पास है बेटा 1/3, क्यों, क्योंकि ए का सिर्फ 1 मोल है और बी के 2 मोल्स हैं, टोटल मोल्स तो 3 हो गए, तो ए का मोल फ्रैक्शन आएगा 1/3 प्लस वी हैव, ये आपके पास हो गया पी नॉट बी इंटू बी का मोल फ्रैक्शन हो गया 2/3। अब ये 3 इनमें कॉमन आके इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 250 मल्टीप्लाइड बाय 3 जो है ये आपके पास आएगा बेटा 750, राइट, 750, दैट विल बी इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए प्लस वी हैव ट्वाइस पी नॉट ऑफ बी। यहां से आप क्या करोगे, जो आपको पहले सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया था वहां से आप पी नॉट ए की इक्वेशन बनाओगे बेटा, विच विल बी इक्वल टू 750 माइनस वी हैव ट्वाइस पी नॉट ऑफ बी, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। क्योंकि मेरे पास जो है एक दूसरा सॉल्यूशन भी है जिसका प्रेशर 300 टॉर है, ठीक है, उसका भी मोल फ्रैक्शन वहां भी मुझे कंपोजिशन दिया गया, क्योंकि पहले 1 मोल ऑफ ए था, 2 मोल ऑफ बी था, फिर इसमें 1 मोल ऑफ ए और ऐड कर दिया गया, दैट मींस आई अगेन नो द कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर बट आई आल्सो नो द टोटल प्रेशर। जब मुझे फिर से कंपोजिशन पता है, टोटल प्रेशर पता है बेटा, तो यहां पर फिर से मेरे पास एक और इक्वेशन आएगी, क्योंकि 2 इक्वेशंस में 2 अननोन वेरिएबल्स हैं, हम आराम से पी नॉट ए पी नॉट बी निकाल सकते हैं। वंस यू नो पी नॉट ए पी नॉट बी, तब जाके बेटा फाइनल सॉल्यूशन के लिए पी नॉट ए पी नॉट बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके अपना पी टोटल निकाल सकते हैं, किस फॉर्मूला से, पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। इज दैट पार्ट क्लियर? सो दिस इज इक्वेशन 1 फॉर सॉल्यूशन 1। उसके बाद आपके पास बेटा सॉल्यूशन 2 है। सॉल्यूशन 2 में कहा गया, सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट PS2, PS2 विल बी इक्वल टू पी नॉट ए काई ए, है ना, सो दैट विल बी पी नॉट ए, मुझे नहीं पता, into we have chi a plus we have p naught b into we have chi b, right? So PS2 आपको दिया है 300 टॉर is equal p naught a मुझे नहीं पता कितना है, into we have chi a जो होगा, क्योंकि पहले 1 मोल ऑफ a 2 मोल्स ऑफ b था, अब जाके 1 मोल मोर ऑफ a हैज बीन एडेड, तो वो कितना बन गया बेटा, 2 मोल्स ऑफ ए, बना कि नहीं, सो 2 मोल्स ऑफ ए, लेकिन टोटल मोल्स अब बन गए हमारे पास 4, 2 ए के 2 बी के, सो इट कम्स आउट टू बी 1/2 प्लस वी हैव, ये हमारे पास है पी नॉट बी, मुझे नहीं पता, इनटू काई बी जो है वो भी हमारे पास आएगा 2/4। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, इट शुड बी इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए इनटू वी हैव 1/2 प्लस वी हैव पी नॉट ऑफ बी इनटू वी हैव 1/2, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, ये 600 आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए प्लस वी हैव पी नॉट ऑफ बी, राइट बेटा। अब जाके क्या करना है, इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड, क्योंकि पी नॉट ए का वैल्यू ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं, अगर आप उसको यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा, तो यहां पे पी नॉट ए का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से आपको पी नॉट बी मिलेगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी देखिए ना, आपके पास पी नॉट ए की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ पी नॉट बी। मैं एग्जैक्टली यही सब्स्टिट्यूट करूंगा बेटा इन इक्वेशन सेकंड। आई कैन से सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 1 इन फर्स्ट, सब्स्टिट्यूट 1 इन 2, राइट। जब आप इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करोगे, इट विल बी लाइक दिस, 600 इज इक्वल पी नॉट ए किसके बराबर था, 750 minus twice of P naught B plus we have P naught B, isn't that? Minus twice P naught B plus P naught B क्या बनेगा, माइनस P naught B, माइनस P naught B यहां पे आके बनेगा प्लस P naught B, है कि नहीं? That will be equal to 750, यहां से 600 जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा बेटा 150, isn't that? खुद ही देख लीजिएगा, माइनस पी नॉट भी यहां पे प्लस पी नॉट भी आ गया, ये यहां पे माइनस बनेगा तो 150 आ गया आपका पी नॉट भी। अब अगर आपका पी नॉट भी 150 आ गया तो पी नॉट ए जो था वो किसके बराबर था, it was 750 minus we have twice of P naught B, isn't that? So P naught A should be equal to 750 minus we have twice of P naught B, that is 150 जो आपने अभी निकाला था। So P naught A should be equal to, ये बनेगा 300, 750 में से 300 निकालिए, आपके पास बेटा वहां पे 450 मिलीमीटर इसका भी आ जाएगा। हो गया ये भी। फिर फाइनली आपको क्या पूछता है, मैं तीसरे पार्ट पे आ रहा हूं, ठीक है। फाइनली आपको क्वेश्चन पूछता है, इंस्टेड ऑफ 1 मोल ऑफ ए, अगर 1 मोल ऑफ बी ऐड किया जाता है, पहले 1 मोल ऑफ ए था, 2 मोल्स ऑफ बी थे, अब ए के 1 मोल के बजाय बेटा अगर हम ऐड करेंगे 1 मोर मोल ऑफ बी, तो आपके पास फाइनल वेपर प्रेशर जो है तीसरे सॉल्यूशन का पूछा गया है, सो दैट विल बी सिंपली इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए काई ए प्लस वी हैव पी नॉट ऑफ बी काई बी। फाइन बेटा, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 3 आपको पूछा गया, दैट हैज टू बी इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए, निकाल चुके हैं आप, पी नॉट ऑफ ए दैट इज इक्वल टू 450 इंटू काई ए, क्योंकि पहले आपके पास था 1 मोल ऑफ ए 2 मोल्स ऑफ बी। फिर क्वेश्चन आपसे कहता है लास्ट पे, अगर हम इसमें 1 मोल ऑफ बी ऐड करेंगे और
दैट मीन्स आपके पास ए का 1 मोल ही रहेगा, मगर बी के अब आपके पास 3 मोल्स आएंगे। सो 3 मोल्स बी के, 1 मोल ए का, तो इसका मोल फ्रैक्शन अब जाके बेटा 1/4 आएगा, ना कि 1/3। इज दैट पार्ट क्लियर? देन वी हैव प्लस, ये आपके पास पी नॉट बी था ही था, इनटू काई बी जो है फाइनल सोल्यूशन के लिए बनेगा 3/4। इज दैट पार्ट क्लियर? अब जाके ये 4, ये आप पी नॉट बी का वैल्यू, सॉरी यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो आप, पी नॉट बी का वैल्यू आप निकाल चुके हैं। हाउ मच इज दैट? दैट वाज 150। यू गो 150 मल्टीप्लाइड बाय 3/4, बस ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपको तीसरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है बेटा वो निकल आएगा। ठीक है, दैट इज व्हाट वाज एक्चुअली आस्क्ड। सो यहां पे असल में मैंने एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस को टारगेट किया। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एक सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया जाता है, इनफैक्ट 2 सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर दिया जाता है, 2 डिफरेंट कंपोजिशंस होते हैं, आपको बस पी नॉट ए पी नॉट बी जो है उसको निकालना पड़ता है। तो वो वाला पार्ट जो है वो असल में पहले 2 पार्ट्स जो क्वेश्चन के थे वो उस पैटर्न ऑफ क्वेश्चन को आराम से इंक्लूड करेगा, क्योंकि आपके पास पहले सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर था 250 टॉर कुछ कंपोजिशन था, फिर उसके बाद 300 टॉर किसी और कंपोजिशन पे था। सो आपको 2 अलग अलग कंपोजिशंस कभी क्वेश्चन में दिए जाते हैं, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर क्या होता है वो दिया जाता है। यू आर ओनली आस्क्ड टू कैलकुलेट पी नॉट ए पी नॉट बी। इन दैट सिनेरियो आपका क्वेश्चन यहां तक कंप्लीट हो जाएगा। मगर मुझे यहां पे पी नॉट ए पी नॉट बी नहीं, मुझे किसी और सोल्यूशन का वेपर प्रेशर पूछा गया था। चूंकि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालने के लिए मुझे पी नॉट ए पी नॉट बी की जरूरत थी, इसलिए बेटा मैंने पहले पी नॉट ए पी नॉट बी निकाला, उसके बाद ही हम वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन जो है फाइनली इवैल्यूएट कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट दिस वन। एंड लास्ट मैंने एक सिंपल क्वेश्चन आपके लिए रखा है। एट अ गिवन टेम्परेचर total vapor pressure of a solution is given by the equation P total is equal to 18 to 1/4 plus we have P naught B. If the vapor pressure of B in the pure state is 200 torr, what will be the vapor pressure of pure A and its mole fraction in the solution phase? Right? याद करिए ये वाला फॉर्मेट कौन सा था? P total is equal to sum term multiplied by sum term plus P naught B. याद करिए, जब लास्ट पे आपके पास P naught B आता है तो ये वाली टर्म होती है कौन सी? पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, राइट बेटा? और ये वाली टर्म कौन सी होती है? काई ए। तो मुझे पूछा गया था वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए बताइए और इसका मोल फ्रैक्शन बताइए इन द सॉल्यूशन फेज। फिलहाल सबसे पहली बात तो ये है, ये 1/4 बेटा किसका वैल्यू था? काई ए का वैल्यू था, तो मेरा काई ए जो है सीधा 1/4 आ गया, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और उसके बाद मुझे दूसरा पार्ट पूछा गया था, What will be the vapor pressure of pure A? क्योंकि ये वाली टर्म में है P naught of A, है कि नहीं बेटा? Because you know this term is P naught of A minus P naught of B and this term has been given to be 80. और अगर ये वाली टर्म 80 के बराबर है तो P naught of A किसके बराबर आएगा बेटा? That will be 80 plus P naught of B, right? P naught of B आपको दिया है 200 torr, right? So that will be 80 plus 200, ये आपके पास आएगा बेटा 280 torr. That's it. मैंने कहा था ना वो फॉर्मेट याद रखना, उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसे पूछा जा सकता है बेटा मैंने आपके सामने रख दिया। ठीक है, थैंक यू सो मच। दैट कंप्लीट्स आवर वेपर प्रेशर फॉर लिक्विड लिक्विड बाइनरी सॉल्यूशंस। तो इंशाल्लाह जो है कल हम बात करेंगे आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर्स। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।